हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं फंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम मूवी की शुरुआत सन 1926 के समय में होती है, जहां मूवी का लीड कैरेक्टर ब्रिटिश जादूगर न्यूट को दिखाया जाता है, जो अभी अभी न्यूयॉर्क आया है। न्यूट के पास एक सूटकेस होता है जिसमें बहुत सारे जानवर होते हैं। वो सभी जानवरों को सूटकेस में छिपा कर लाया होता है, क्योंकि न्यूयॉर्क की जादुई समाज के द्वारा जादुई जानवर रखना बैन होता है। तभी एक इंस्पेक्टर न्यूट के सूटकेस को चेक करता है। न्यूट सूटकेस का मगलू सेक्शन खोल देता है। मगलू उन लोगों को कहते हैं जिन्हें जादू नहीं आती। मूवी में कहीं कहीं पर ऐसे लोगों को अनजादू कहा गया है। इंस्पेक्टर को न्यूट का सूटकेस साधारण व्यक्ति का दिखता है, जिसमें कपड़े रखे होते हैं। इंस्पेक्टर न्यूट को जाने के लिए परमिशन दे देता है। अगले सीन में एक टूटा हुआ घर दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग बता रहे होते हैं कि एक साया जैसा कुछ था जो सब कुछ तबाह करता हुआ चला गया। इसका इन्वेस्टिगेशन ग्रेव्स कर रहा होता है, जो अमेरिका के जादुई समाज, जिसे मकुसा भी कहते हैं, का उच्च अधिकारी होता है। न्यूट जाते हुए एक जगह रुकता है जहां मैरी वेरबोन एक सभा में भाषण दे रही होती है। मैरी एक ऐसा संस्था की मुखिया होती है जो जादूगरों का खात्मा चाहती है। मैरी की नज़र न्यूट पर पड़ती है और न्यूट से पूछती है इस सभा में कैसे आना हुआ। इस पर न्यूट कहता है मैं यहाँ से गुजर रहा था। तभी न्यूट के सूटकेस से एक निफलर निकल जाता है। निफलर चमकीली चीज़ों को देखकर उसे रख लेता है और चमकीली चीज़ों के लिए निफलर बैंक में घुस जाता है, जिसको ढूंढते हुए न्यूट भी बैंक में आ जाता है, जहाँ न्यूट की मुलाकात जेकब से होती है, जो अपने बेकरी शॉप के लिए लोन लेने आया होता है। तभी न्यूट की नज़र निफलर पर पड़ती है और न्यूट निफलर के पीछे चला जाता है। जाते वक्त एक अंडा वहीं पर छूट जाता है। जेकब न्यूट को आवाज़ लगाता है पर न्यूट नहीं सुनता। जेकब अंडे को अपने पास रख लेता है और बैंक मैनेजर से मीटिंग के लिए जाता है, जहां कोई गारंटी रखने की चीज़ नहीं होने के कारण बैंक मैनेजर जेकब को लोन देने से मना कर देता है। जेकब मीटिंग से बाहर आता है। वह महसूस करता है कि अंडा फूटने वाला है। वह सामने खड़े न्यूट को आवाज़ देता है। न्यूट अपनी जादू से जेकब को अपनी ओर खींच लेता है। जेकब को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि जादू उससे पहले वो कभी नहीं देखा था। फिर निफलर एक तिजोरी में घुस जाता है। न्यूट अपनी जादू से तिजोरी खोलता है। अचानक बैंक मैनेजर आ जाता है। वह तिजोरी खुली देखकर जेकब को डाका डालने वाला समझ लेता है और सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है। न्यूट मैनेजर पर जादू करता है जिससे वह हिल नहीं पाता। न्यूट निफलर को पकड़ लेता है। न्यूट अपने जादू से बैंक से बाहर निकलता है और जेकब भी साथ होता है। जेकब अनजादू होता है। न्यूट जेकब का याददाश्त मिटाने वाला होता है। जेकब उसे सूटकेस से मारकर वहां से भाग जाता है। यहाँ न्यूट का सूटकेस जेकब के साथ बदल जाता है। तभी वहां पर गोल्ड स्टीन आ जाती है, जो जादुई समाज मकुसा में पहले ओरर के पद पर थी। ओरर एक तरह का पुलिस होता है। किसी कारण से गोल्ड स्टीन को ओरर के पद से हटा दिया गया था। गोल्ड स्टीन न्यूट से पूछती है क्या तुमने उस अनजादू आदमी की याददाश्त मिटाई, मतलब जेकब की। न्यूट उसकी याददाश्त नहीं मिटा पाया था, इसलिए वह नहीं में सर हिलाता है। मकुसा में इसे कानून तोड़ना कहते हैं। गोल्ड स्टीन न्यूट को मकुसा के ऑफिस में ले जाती हैं, जहां जादुई समाज के सभी काम होते हैं। वहां गोल्ड स्टीन न्यूट को मकुसा के प्रेसिडेंट के सामने पेश करती है। मैडम प्रेसिडेंट गोल्ड स्टीन की बात नहीं सुनती, क्योंकि गोल्ड स्टीन अब ओरर नहीं है। गोल्ड स्टीन न्यूट को दूसरे रूम में ले जाकर वेट करती है। तभी ग्रेव्स आ जाता है। गोल्ड स्टीन ग्रेव्स को बताती है न्यूट के एक जीव ने बैंक में हंगामा मचा दिया। तभी ग्रेव्स न्यूट का सूटकेस खुलवाता है ताकि उस जीव को देख सके, लेकिन उसके सूटकेस से खाने का सामान मिलता है, क्योंकि न्यूट का सूटकेस जेकब के साथ बदल गया होता है। ग्रेव्स को उस सूटकेस में कुछ अजीब नहीं लगता, जिसके कारण न्यूट छूट जाता है। दूसरी तरफ जेकब अपने घर में सूटकेस को अनजाने में खोल देता है, जिससे उस सूटकेस के कुछ जानवर बाहर निकल जाते हैं। उनमें से एक जेकब को काट लेता है। दूसरी तरफ मैरी वेरबोन को दिखाया जाता है, जो खाना देने से पहले हर बच्चे को चेक करती है कि कोई जादूगर तो नहीं है, क्योंकि वह इसके खिलाफ होती है। तभी न्यूट और गोल्डस्टीन जेकब के घर पहुंचते हैं, जहां जेकब का घर टूटा हुआ होता है और जेकब जमीन पर पड़ा होता है। न्यूट गोल्डस्टीन के आने के पहले उसके घर को ठीक कर देता है। तभी गोल्डस्टीन आ जाती है और जेकब को उठाती है। न्यूट उस जानवर को पकड़ लेता है जो जेकब को काट लिया था। अगले सीन में मैरी वेरबोन, ग्रेडेंस और ग्रेडेंस की छोटी बहन तीनों मिस्टर शॉ के पास जाते हैं। मिस्टर शॉ एक फेमस न्यूज़पेपर का मालिक होता है। मैरी वेरबोन शहर में हो रही जादुई घटना को उसके पेपर में छपवाना चाहती है, लेकिन हेनरी शॉ, जो मिस्टर शॉ का बड़ा बेटा होता है, वो मैरी और ग्रेडेंस को बेइज्जत करके निकाल देता है। ये बेइज्जती ग्रेडेंस को बहुत बुरी लगती है।
अगले सीन में गोल्डस्टीन न्यूट और जेकब को अपने घर ले जाती है। यहाँ गोल्डस्टीन की बहन क्वीनी होती है। क्वीनी न्यूट और जेकब से मिलती है। क्वीनी मन में चल रही बातों को जान लेती है क्योंकि वह मनभेदक होती है। फिर क्वीनी तीनों के लिए खाना बनाती है। क्वीनी को खाना बनाना बहुत पसंद होता है और जेकब को बेक करना। दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग शुरू हो जाती है। क्वीनी जेकब को पसंद करने लग जाती है। सीन चेंज होती है और उधर ग्रेव्स और ग्रेडेंस को बात करते दिखाया जाता है, जहां ग्रेव्स ग्रेडेंस को जादू सिखाने का लालच देता है। बदले में उसे उस बच्चे को ढूंढने बोलता है जिसके पास अदम्य शक्ति है, जो 10 साल से कम उम्र की है। इधर न्यूट, गोल्डस्टीन, जेकब और क्वीनी खाना खाते हैं। फिर गोल्डस्टीन न्यूट और जेकब को रूम में सोने बोलती है और काफ़ी देकर चली जाती है। गोल्डस्टीन के जाते ही न्यूट अपने सूटकेस के अंदर चला जाता है। जेकब भी उसके पीछे चला जाता है। उसके सूटकेस में एक अलग ही दुनिया होती है जहाँ बहुत सारे अजीब से जानवर होते हैं। न्यूट और जेकब सारे जानवरों को खाना देते हैं और न्यूट चेक करता है कि कौन कौन से जीव बाहर निकले हुए हैं। यहाँ न्यूट जेकब को एक अदम्य शक्ति को दिखाता है, ऐसे जादूगर जो अपनी शक्तियों से अनजान होते हैं। इन जादूगरों की शक्ति उन्हें मार डालते हैं और ये अदम्य शक्ति बन जाते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। न्यूट अंदाज़ा लगाता है कि उनका एक जीव सेंट्रल पार्क में हो सकता है और न्यूट जेकब को वहाँ ले जाने के लिए बोलता है। रास्ते में न्यूट को निफलर दिखता है जो एक ज्वेलरी शॉप में होता है। न्यूट निफलर को पकड़ने ज्वेलरी शॉप में जाता है और दोनों की भागा दौड़ी में ज्वेलरी शॉप की सारी चीज़ें इधर उधर बिखर जाती है। न्यूट निफलर को पकड़ लेता है, तभी पुलिस आती है और पुलिस से बचने के लिए न्यूट जेकब के साथ गायब होकर सेंट्रल पार्क पहुंचता है। यहाँ न्यूट जेकब को एक हेलमेट और वेस्ट पहनने को देता है और जेब से एक परफ्यूम निकालकर अपने ऊपर थोड़ा सा लगा लेता है और बाकी जेकब को दे देता है। यहाँ न्यूट उस बड़े जानवर को सूटकेस में ले जा रहा होता है, तभी जेकब के हाथों से वो परफ्यूम का ढक्कन खुल जाता है जिसका स्मेल जानवर को मिलता है। वह जेकब के पीछे दौड़ता है। जेकब भागता है। फिर न्यूट बड़ी मुश्किल से उस जानवर को सूटकेस में बंद करता है। फिर वो दोनों सूटकेस के अंदर चले जाते हैं और इस सूटकेस को गोल्डस्टीन बंद करके अपने कब्जे में ले लेती है। अगले सीन में ग्रेडेंस अपने घर पहुंचता है जहां उसकी माँ मेरी उसका वेट कर रही होती है। मेरी ग्रेडेंस से लेट होने का कारण पूछती है। ग्रेडेंस, जो कि ग्रेव से मिलकर आया होता है, कुछ बहाना बना देता है जो मेरी को पसंद नहीं आता और मेरी ग्रेडेंस को मारती है क्योंकि वो ग्रेडेंस से नफरत करती है। इधर हेनरी शॉ चुनाव के लिए स्पीच दे रहा होता है, तभी वो अदम्य शक्ति आ जाती है और हेनरी शॉ को एक ही झटके में मार देती है और उसका पोस्टर फाड़ के चली जाती है। दूसरी तरफ गोल्डस्टीन उस सूटकेस को लेकर मकुसा के प्रेसिडेंट के पास ले जाती है जहां हेनरी के साथ हुई घटना के लिए मीटिंग हो रही होती है। यहाँ गोल्डस्टीन मैडम प्रेसिडेंट के सामने न्यूट और उसके खुले घूम रहे जानवरों के बारे में बताती है और न्यूट को सूटकेस से बाहर निकलने बोलती है। न्यूट सूटकेस से बाहर निकलता है। जेकब भी उसके साथ होता है। यहाँ न्यूट से पूछा जाता है कि हेनरी के मौत के पीछे तुम्हारा कौन सा जानवर हो सकता है। न्यूट यहाँ किसी जानवर के हस्तक्षेप को नकारता है और उस हादसे को अदम्य शक्ति ने किया है बताता है, लेकिन मैडम प्रेसिडेंट उसके बातों को नहीं मानती और ग्रेव्स को सूटकेस जब्त करने बोलती है और न्यूट, जेकब और गोल्डस्टीन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर न्यूट और गोल्डस्टीन को ग्रेव्स के पास ले जाया जाता है जहां ग्रेव्स अदम्य शक्ति के बारे में न्यूट से पूछता है। ग्रेव्स अदम्य शक्ति का फायदा उठाने की बात करता है जो न्यूट को अजीब लगती है और ग्रेव्स पर शक हो जाता है। फिर ग्रेव्स न्यूट और गोल्डस्टीन को मार डालने का सजा सुनाता है और फिर दोनों को एक चैम्बर में ले जाया जाता है। दूसरी तरफ एक और जेकब को ले जा रहा होता है। वहाँ क्वीनी जेकब का स्मृति विलोपित करने के लिए आग्रह करती है और जेकब को अपने साथ ले जाती है। वो दोनों न्यूट का सूटकेस लाने जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ न्यूट की हथकड़ी पिकेट खोल चुका होता है और न्यूट सबसे फाइट करके गोल्डस्टीन को बचाता है और वहाँ से निकलता है। फिर दोनों सबसे बचते हुए बाहर निकल रहे होते हैं और फिर चारों, क्वीनी, जेकब, न्यूट और गोल्डस्टीन एक जगह मिलते हैं जहां क्वीनी तीनों को सूटकेस के अंदर लेकर वहां से निकलती है। दूसरी तरफ ग्रेडेंस और ग्रेव्स को मिलते दिखाया जाता है। ग्रेव्स ग्रेडेंस से उस बच्चे के बारे में पूछता है जिसके पास अदम्य शक्ति होती है और उसे ढूंढने को बोलता है और वहां से चला जाता है। गोल्डस्टीन न्यूट को अपने खबरी नॉर्लेक के बारे में बताती है। वो चारों एक जगह जाते हैं जहां उन्हें नॉर्लेक मिलता है। न्यूट नॉर्लेक से अदृश्य जीव के बारे में पूछता है जो उसके सूटकेस से भागा होता है, जिसे डूडल कहते हैं। नॉर्लेक पिकेट के बदले उसे डूडल के बारे में बताता है। फिर ये चारों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर ग्रेडेंस उस बच्चे को ढूंढ रहा होता है। वहाँ उसे एक जादुई छड़ी मिलती है जो उसकी बहन की होती है। ग्रेडेंस अपनी बहन से पूछ रहा होता है, तभी वहाँ मैरी आ जाती है और सब देख लेती है।
फिर वो ग्रेडेंस को मारने के लिए बेल्ट मांगती है क्योंकि वो ग्रेडेंस से बहुत नफरत करती है, क्योंकि ग्रेडेंस की माँ एक जादूगर थी। तभी वहाँ अदम्य शक्ति आ जाती है और मेरी को मार डालती है। दूसरी ओर न्यूट डूडल को पकड़ने नोरलेक द्वारा बताए गए पते पर पहुंचते हैं। यहाँ डूडल खाना इकट्ठा कर रहा होता है। डूडल के पास फ्यूचर देखने की शक्ति होती है। डूडल यहाँ एक उड़ने वाले सांप की देखभाल कर रहा होता है। फिर वो चारों उसके पास जाते हैं। गलती से फिनी को पैर एक बॉल से लगता है, जिसके आवाज़ से वो उड़ने वाला सांप गुस्सा हो जाता है। न्यूट गोल्डस्टीन को एक कीड़ा और टी पॉट ढूंढने बोलता है। फिर उस कीड़े को टी पॉट में डालने को बोलता है। वो सांप कीड़ा देखकर उस टी पॉट में चला जाता है। न्यूट टी पॉट को बंद कर देता है और इस तरह वो अपने सारे जानवरों को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ ग्रेडेंस और ग्रेव्स को दिखाया जाता है। ग्रेव्स को लगता है कि ग्रेडेंस की बहन ही वो लड़की है जिसके अंदर अदम्य शक्ति है, और इतना पता लगने के बाद ग्रेव्स ग्रेडेंस को बेइज्जत कर देता है और उसकी बहन के पास जाता है। ग्रेडेंस गुस्से में होता है और अपनी अदम्य शक्ति का यूज़ करता है। ग्रेडेंस 10 साल से ज़्यादा उम्र का होता है और एक वही होता है जो अपने अंदर के अदम्य शक्ति को कंट्रोल कर सकता है। मतलब ग्रेडेंस ही वो बच्चा होता है जिसके पास अदम्य शक्ति है। ग्रेव्स ग्रेडेंस से माफ़ी मांगता है और अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन ग्रेडेंस अदम्य शक्ति बनकर वहाँ से बाहर चला जाता है और शहर में तबाही मचाता है। ग्रेव्स उसके पीछे जाता है और ग्रेडेंस को अपने साथ चलने बोलता है। तभी गोल्डस्टीन आ जाती है और ग्रेव्स पर हमला करती है। ग्रेडेंस वहाँ से चला जाता है। ग्रेव्स गोल्डस्टीन पर हमला करके वहाँ से ग्रेडेंस के पीछे जाता है। पूरे शहर में अनजादू लोग उस नज़ारे को देख रहे होते हैं। मैडम प्रेसिडेंट इसे रोकने को कहती है। ग्रेडेंस वहाँ से चला जाता है। न्यूट उसके पीछे जाता है। मैडम प्रेसिडेंट के लोग अपने जादू से घेराबंदी कर देते हैं। इधर न्यूट ग्रेडेंस से बात कर रहा होता है और वापस अपने रूप में आने को कहता है। न्यूट की बात मान लेता है क्योंकि न्यूट ग्रेडेंस का मदद करना चाहता है। तभी ग्रेव्स आ जाता है और न्यूट पर हमला करता है। ग्रेव्स बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। वो न्यूट पर हमला कर रहा होता है, जिसे देखकर ग्रेडेंस को बहुत बुरा लगता है और अदम्य शक्ति बन जाता है। ग्रेडेंस ग्रेव्स पर हमला करता है और उसे मारने वाला होता है। तभी गोल्डस्टीन वहाँ आ जाती है और ग्रेडेंस को शांत करा रही होती है। ग्रेडेंस गोल्डस्टीन की बातों में आ रहा होता है। तभी वहाँ बहुत से जादूगर पहुँच जाते हैं और ग्रेडेंस पर हमला करते हैं, जिससे ग्रेडेंस मारा जाता है, जो ग्रेव्स को पसंद नहीं आता और मैडम प्रेसिडेंट के साथ कानून को लेकर बहस हो जाती है। ग्रेव्स सारे नियमों कानूनों को मानने से इनकार कर देता है। मैडम प्रेसिडेंट ग्रेव्स को गिरफ्तार करने और उसकी छड़ी छीन लेने को कहती है और ग्रेव्स उन पर हमला कर देता है, लेकिन सारे जादूगर मिलकर उसे जादू से बांध लेते हैं। फिर न्यूट उसको अपने असली रूप में आने के लिए जादू करता है, क्योंकि न्यूट को पहले से ही शक होता है, और ग्रेव्स अपने असली रूप में आ जाता है। वो मिस्टर ग्रिंडलवाल्ड होता है, जो दुनिया का सबसे खतरनाक जादूगर है। उसे पकड़ लिया जाता है। जाते जाते ग्रिंडलवाल्ड न्यूट को बोलता है, ये गुमनामी में जिए तो क्या जिए। फिर मैडम प्रेसिडेंट न्यूट से माफ़ी मांगती है, क्योंकि अनजादू लोगों ने सब कुछ देख लिया होता है जो जादूगर के लिए ठीक नहीं होता। फिर बारिश कराई जाती है। इस बारिश में भीगकर सब उस घटना के बारे में भूल जाते हैं और सारे जादूगर मिलकर शहर में तोड़ फोड़ को वापस ठीक करते हैं। मैडम प्रेसिडेंट जेकब का स्मृति विलोपित करने के लिए बोलती है और गोल्डस्टीन, न्यूट और क्वीनी जेकब को आखिरी बार मिलते हैं। फिर जेकब बारिश में चला जाता है और भीगकर सब कुछ भूल जाता है। अगले दिन जेकब अपने काम में जा रहा होता है। न्यूट उससे टकराकर सूटकेस चेंज कर लेता है, जिसमें चांदी के अंडों के छिलके होते हैं। जेकब उन अंडों को गिरवी रखकर बेकरी के लिए लोन ले लेता है और अपनी बेकरी शॉप खोल लेता है, जहां क्वीनी उससे मिलने जाती है। इधर न्यूट गोल्डस्टीन से विदा लेकर न्यूयॉर्क से चला जाता है और मूवी खत्म हो जाती है।